तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो स्पेक्ट्रम होता है एक जर्नल स्पेक्ट्रम होता है। जर्नल स्पेक्ट्रम की क्या डेफिनेशन है? जर्नल स्पेक्ट्रम इज़ लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, इट ब्रेक इनटू 7 बीट ऑफ कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसमें से हम जो लाइट पास करवाते हैं ना, तो वो जो लाइट होती है ना टूट जाती है 7 कलर्स में, डिफरेंट 7 कलर्स में। तो उसको हम जो है ना क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये होता है कि जो हम लाइट भी पास करवाते हैं तो उसके बाद वो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में से लाइट निकलती है तो वो 7 कलर्स में ब्रेक होकर निकलती है। ठीक है, डिफरेंट कलर होते हैं। तो टाइप होते हैं प्रिज्म के दो, सॉरी हाँ, 2 टाइप्स होते हैं प्रिज्म के। सबसे पहले वाला जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है सॉरी, दो 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होती है उसकी डेफिनेशन सच स्पेक्ट्रम इन विच ऑल कलर्स जॉइन टुगेदर विदाउट एनी लाइन ऑफ डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब अलग। ठीक है, और दूसरी हम सिंपल में आपको बताने जा रहे हैं कि जो वो चीज़ जो वो स्पेक्ट्रम जहाँ पे जो है ना कलर्स जो है ना वो ज्वाइन किए हुए हों, मतलब अलग अलग ना हुए हुए हों और मिले हुए हों, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जैसे येलो और रेड कलर है, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, तो बिल्कुल वो मिले हुए होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरी इसकी डेफिनेशन है सच स्पेक्ट्रम इन विच कलर आर डिफ्यूज टुगेदर। और ये भी है कि मतलब जो कलर होते हैं ना वो मिले हुए होते हैं, बिल्कुल डिफ्यूज मतलब मिले हुए होते हैं, तभी उसको हम कहते हैं कि ये लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये है कि जो है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब हम वाइट लाइट को पास प्रिज्म में से पास करवाते हैं। तो वाइट लाइट में कुछ टाइप आ जाते हैं, जैसे कि एक वाइट लाइट में सनलाइट होती है, बल्ब लाइट होती है, ट्यूब लाइट होती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ वाली लाइट होती है, या फिर जो लैंप होती है उसकी भी लाइट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो लाइट कंटिन्यू लगती रहे। ठीक है, तो उसको हम उसकी वजह से ही जो है ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, तो ये लाइट्स होती हैं। इनमें क्या होता है कि मतलब कोई भी इनमें से हम एक लाइट लेंगे, फॉर एग्जांपल हम सनलाइट लेते हैं तो उसको जो है ना हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं। जब हम प्रिज्म में से पास करवाएँगे तो हमारे पास हमें मिलेगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डेविएशन। ठीक है, और जो जो प्रिज्म होता है ना, जब हम उनमें से लाइट पास करवाते हैं तो उसमें से हमें 7 कलर मिलते हैं। ठीक है, उन कलर को जो है ना एक नाम दिया हुआ है, उसको कहते हैं विबग्योर। ठीक है, और विबग्योर में जो है ना 7 कलर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो वी फॉर वायलेट, और जो होता है आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, और फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये कलर हैं, ये कलर्स होते हैं विबग्योर में, और उनके नेम हैं। और जो वेव लेंथ होती है ना उसकी सिंबल क्या होती है, वो होता है लैम्डा। इसके अलावा जो हाईएस्ट वेवलेंथ सब कलर्स में से रेड कलर की जो है ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, और वो होती है 7000 एंगस्ट्रॉन, 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और जो है ना जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है वायलेट कलर की। ठीक है, तो उसकी जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉन, किसकी, वायलेट की। इसके बाद जो है ना हम फॉर एग्जांपल जैसे कि इमेजिन कर रहे हैं कि जो है ना हमारे पास सनलाइट है, सनलाइट को हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि प्रिज्म है हमारे पास, उसमें से हम पास करवा रहे हैं, तो हमें जो है ना 7 अलग अलग कलर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो रेड है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो होती है वो होती है प्रिज्म में से जो दूसरा कलर मिलता है वो होता है वायलेट, वायलेट की जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉन। इसके अलावा ये जो जितना भी रीजन है, मतलब जितने भी सारे कलर हैं, वो जो है ना हमें विजिबल रीजन होता है। ठीक है, वो विजिबल रीजन होता है, और विजिबल रीजन का मतलब क्या होता है? विजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि जो स्पेक्ट्रम है से प्रिज्म में से जितने भी मतलब कलर बन रहे हैं वो हमें दिखाई दे सकते हैं, हम अपनी आईज़ से देख सकते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं रेनबो, जैसे कि कभी बारिश होती है तो रेनबो होती है, तो रेनबो को हम देख सकते हैं अपनी आईज़ के साथ। ठीक है, दूसरी जो है ना प्रॉपर्टी आ जाती है किसकी, ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की, वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो होता है न्यू। ठीक है, वी की टाइप से लिखते हैं। और इसमें ये होता है कि जो लो होती है ना, लो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है रेड कलर की, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो वायलेट की होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होता है वो होती है
डेविएशन, डेविएशन मतलब मुड़ना, किसी चीज़ का मुड़ना, ठीक है। जब हम लाइट पास करवाते हैं प्रिज्म में से तो वो जो लाइट है वो मुड़ जाती है, जो मतलब 7 कलर बनते हैं तो वो मुड़ते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ कलर, ठीक है, डेविएशन मतलब। और इसके अलावा जो वायलेट कलर होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब मोस्ट डेविएटेड कलर होता है वायलेट कलर, मतलब वो बहुत ज़्यादा मुड़ता है, ठीक है, सब कलरों में से। इसके अलावा रेड कलर जो होता है ना, वो सबसे लीस्ट डाइवेटेड कलर होती है, मतलब बहुत कम मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि जो रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट एक पाथ से दूसरे पाथ में जब ट्रैवल करती है ना, तो उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेविएशन जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को जो केमिस्ट्री है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है एज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के। अच्छा, ये क्या मतलब इसका रीज़न क्या है जो केमिस्ट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है लाइन स्पेक्ट्रम को और कंटिन्यूस को नहीं दे रहे? चले आगे जानते हैं। और इसमें जो है ना डेफिनेशन है लाइन स्पेक्ट्रम की, वो है सच स्पेक्ट्रम इन विच कलर आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो वो स्पेक्ट्रम जिसमें मतलब कि जो कलर्स हैं ना वो सेपरेट हों, एक दूसरे से अलहदा हों, किसके थ्रू? एक डार्क स्पेस की वजह से, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा है जब हम इलेक्ट्रॉन को गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसको जो है ना हाई प्रेशर देंगे, सॉरी लो प्रेशर देंगे, तो मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं जो है ना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो ऐसे हुआ था कि सोडियम मेटल लिया, उसको ट्यूब के अंदर, ट्यूब जो होती है ना उसके अंदर रखा, और ट्यूब के अंदर क्या किया कि जो है ना कैथोड और एनोड दोनों रख दिए और करंट पास किया, ठीक है। और पर ये जो एलिमेंट है ना इसका जो है ना प्रेशर लो है, ठीक है, और एलिमेंट गैस फॉर्म में। तो अब क्या होगा कि जब एलिमेंट है इसमें ये होगा कि जब हम करंट पास करवाएंगे तो सोडियम के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी गेन करेंगे, गेन करके लोअर से हायर साइड मतलब ग्राउंड स्टेट से जो होती है एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे वो हो जाएंगे अनस्टेबल, लेकिन उन लोगों ने तो होना है स्टेबल। तो अब स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे, फिर जो है ना नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो उनके पास एक एनर्जी जो होगी, वो जो नीचे से लेकर गए हैं ऊपर, वो एनर्जी लूज़ करेंगे। जब वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो एनर्जी प्रिज्म में से पास करवाएंगे, ठीक है। फिर जो बनेगा वो बनेगा लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें सब लाइन एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग हुई होंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये चीज़ है कि जो लाइंस मतलब ये बन रही हैं या फिर अलग अलग हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस इसलिए अलग अलग होती हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, आ गया, ठीक है, आ गया, हमें एक कलर मिलता है, एक कलर मिलता है, मतलब बहुत सारे नहीं मिलते, जस्ट एक मिलता है। फिर जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो हमें जो है ना कोई कलर नहीं मिलता, और डार्क कह सकते हैं कि डार्क लाइन या फिर डार्क स्पेस मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन कलर जो है ना इनके बीच में नहीं मिलता हमें। उसके बाद फिर क्या, ये हमें जो है ना प्रूफ करता है कि नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो एनर्जी गेन करता है, जिसकी वजह से जो इसको कहते हैं एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्शन लाइन स्पेक्ट्रम, जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, अच्छा, इसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएगा ना नीचे, तो फिर से वो एनर्जी पास होगी प्रिज्म में से, और फिर से दूसरी लाइन बन जाएगी, और ये कहेंगे कि दूसरा कलर मिल जाएगा हमें, है ना। उसके बाद फिर नीचे से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो फिर से डार्क लाइन बना देगा। तो ये हो जाएगा एब्जॉर्शन, सॉरी जो मतलब, तो ये हो जाएगा एब्जॉर्शन, एब्जॉर्शन इसे कहते हैं एब्जॉर्शन लाइन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्शन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, लाइक एब्जॉर्शन लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम।
तो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है और एनर्जी गेन करता है, ठीक है, एनर्जी लूज़ नहीं करता, एनर्जी गेन करता है। दूसरी मेन पॉइंट है नो एनर्जी लूज नो सी कलर, मतलब एनर्जी लूज नहीं होगी तो कलर भी नज़र नहीं आएगा, उल्टा डार्क कलर नज़र आएगा, ठीक है, डार्क मतलब ब्लैक टाइप। इसके बाद जो होती है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो ऊपर से नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जो उसके पास एनर्जी है वो लूज़ करके आएगा, वही एनर्जी हम प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो वो जो है ना क्या हो जाएगा कि वो एक कलर बना देगा, पता नहीं फिर कौन सा फिर मतलब कलर बना देगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। और इसके बाद ऑल इलेक्ट्रॉन हैविंग डिफरेंट एनर्जी प्रेजेंट इन एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबके पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, सेम किसी के पास नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर एलिमेंट एक है तो वेवलेंथ अलग, फ्रीक्वेंसी अलग, डेविएशन अलग, ये सब अलग क्यों हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है किसी भी एलिमेंट में जब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं है, सबकी डिफरेंट है, सब लाइन सेम होती, अगर एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन की सेम होती तो फिर जो सब लाइन बनती वो सेम होती और उनका कलर भी सेम होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या फिर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। इनमें से हमें शेल या ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट मिला। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको शेल नेम दिया, मतलब जो एटम है उसके अंदर जो है ना सबकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज है तो उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब विराया ये कह सकते हैं, या फिर दूसरा इसको जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसको फिर उसी को नेम दे दिया ये शेल, जिसकी वजह से शेल नेम आ गया, ठीक है, या फिर ऑर्बिट या फिर सब एनर्जी लेवल। जब भी किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम बनता है तो फिर एक लार्ज लाइन के साथ कुछ स्मॉल लाइन भी मिलती हैं, फिर एक भी मिल सकती है या फिर दो या फिर तीन या फिर चार भी मिल सकती हैं। और उन लाइन जो स्मॉल बन रही थी उनमें से न्यू कॉन्सेप्ट मिला कि शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी डिफरेंट है, जिसकी वजह से कहा शेल के अंदर भी सब शेल है, मतलब नेम रख दिया सिंपली के शेल के अंदर सब शेल है। और जब हम किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो उनमें एक ऐसा कलर है जिनकी टू लाइंस सेम मिलती हैं, अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं तो हमें टू लाइंस येलो कलर की मिल रही थी सेम, और दूसरा हाइड्रोजन का अगर हम स्पेक्ट्रम बना रहे थे तो हमें टू ब्लू कलर्स की सेम लाइन मिल रही थी, अगर हम नियोन का बना रहे थे टू ग्रीन लाइन सेम मिल रही थी, अगर हम मैग्नीज का बना रहे थे हमें टू लाइन पर्पल की सेम मिल रही थी। इन्हीं लाइन की वजह से टू इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी सेम है, तभी वो जो है ना सेम हमें मतलब कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम कलर दे रहे हैं तो उनकी उनकी एनर्जी भी जो है ना वो सेम है, तो उनको क्या कहा कि ये जो है ना, और ये कहा कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं, तो फिर साथ में रहते हैं इसलिए उनको नेम दे दिया ऑर्बिटल, नेम रख दिया या फिर दे दिया ऑर्बिटल। और दो इलेक्ट्रॉन एटम में जहाँ साथ में रहते हैं उसको ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। वेसल बिनर एक आई थिंक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया, सोडियम रखा और सोडियम रखा और उसको जो है ना हमने हीट किया, फ्लेम दिया, हीट किया, फिर हमें जो है ना येलो कलर मिला। जब येलो कलर मिला तो सोडियम में येलो कलर मिलता तो फिर सोडियम का डोमिनेंट कलर येलो है, मतलब अगर हमें सोडियम जब हम फ्लेम दे रहे हैं सोडियम को तो अगर हमें येलो कलर मिल रहा है तो मतलब वो डोमिनेंट कलर है उसका, और डोमिनेंट की बेस पे एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल है, सोडियम यूज़ होता है और जो गलियों में मतलब हम रोड पे जाते हैं तो जो
येलो कलर की लाइट लगी होती है ना, तो उसमें सोडियम यूज़ हुआ होता है रोड पे, ठीक है। तो कैसे मतलब उसमें यूज़ हुआ होता है, उसमें जो एक गैस होती है ना वो सोडियम गैस होती है, वो जो है ना उसमें फिल की हुई होती है, तभी लाइट उनकी जो होती है ना येलो होती है। अगर किसी में ग्रीन है तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ग्रीन बल्ब है, मतलब ग्रीन टाइप की लाइट दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इसमें नियॉन है, ठीक है। अगर कोई ब्लू लाइट दे रहा है तो उसको हम कहेंगे कि हाइड्रोजन इसमें गैस फिल है, ठीक है। ये सब हमें किसकी वजह से पता चला, ये तो बताइए ज़रा। लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से। इसीलिए जो हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा किसको देती है, लाइन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से हमें इतना सब कुछ पता चल गया। और लाइन स्पेक्ट्रम को कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रम इज़ फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ रहता है, कैसे है, क्या है, सारा उसका मतलब जो है ना हमें मिल जाएगा, सारी इम्पोर्टेंट्स उसकी हमें मिल जाएंगी अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम उसका ड्रा करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से हमें शेल, सब शेल ऑर्बिटल का पता लगा। किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए लाइन स्पेक्ट्रम बनाना इम्पोर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है कि जो डार्क लाइन होती है ना एंड डार्क लाइन एंड ब्राइट, डार्क लाइन एंड ब्राइट बैकग्राउंड इज ब्राइट, ठीक है। जो लाइन होती है उसकी वो होती है ब्राइट, सॉरी, लाइन जो होती है वो डार्क होती है, जो उसका बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्राइट, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास जो ना एक कलरफुल कपड़ा है, तो उस पर मैं क्या कर रही हूँ भाई, मेरे पास एक ब्लैक कलर का मार्कर है, तो मैं उस पर ना ब्लैक कलर की लाइंस ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन